इन्होंने 9 से 12% तक दाम बढ़ाने का ऐलान किया है और कंपनी ने ये कहा है कि पहले से जो बुकिंग कर चुके जो ग्राहक हैं उन पर असर नहीं होगा और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक बुकिंग करने पर भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि नए साल से प्राइस इंक्रीज करने जा रही है ब्लू डार्ट। गौरव जी, अगर हम शेयर की बात करें तो कहाँ ये 9,000 रुपए का शेयर हुआ करता था और अब ये गिरते गिरते 5,500 रुपए के आसपास के भाव हैं। 52 वीक लो के काफी करीब ये कारोबार कर रहा है। ब्लू डार्ट मान लीजिए अब इस खबर के दम पर शायद एक गैप के साथ खुले शेयर। ये क्या सलाह होगी आपकी शेयर में? अभिषेक जी, पहली चीज तो आपने सही बताया, अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है ब्लू डॉट्स के स्टॉक प्राइसेस में। 9500 लेवल से गिरता गिरता अभी अपने रीसेंट लोस के आसपास चल रहा है 5578 की कल की क्लोजिंग। चार्ट फॉर्मेशन जो मैं देख पा रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म, वीकली एंड मंथली चार्ट्स के ऊपर नेगेटिव ही इंडिकेट कर रहे हैं। ब्रेकडाउन पॉइंट के नजदीक ये ट्रेड कर रहा है। यस, अभी ब्रेकडाउन आया नहीं है बट फॉर्मेशन नेगेटिव है काफी। सपोर्ट ले गया 5500 के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज यहाँ से एक फर्दर गिरावट कंटिन्यू होती दिखाई दे रही है, जिसके चलते 12 से 15% का और कट हमें आने वाले सप्ताह में देखने में मिल सकता है स्टॉक के अंदर। मैं थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखूंगा, करंट लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं होगी। जिनके पास है क्लोजिंग बेसिस पे एक बार 5500 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, 5,500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप ब्लू डार्ट को होल्ड कीजिए। नई बाइंग करने की सलाह नहीं है इस शेयर में। मन इंडस्ट्रीज ये भी आज हो सकता है कि एक्सीडेंट का शिकार हो, क्योंकि फंड डाइवर्जन के मामले में सीबी ने फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया है और जो घाटे छुपाने की जो जांच की जा रही थी अब उसको सही पाया गया है रेगुलेटर की जांच में। और ये भी कहा गया है कि 560 करोड़ रुपए सब्सिडरी को भेजे और फिर उसको एडवांस में बदले। तो ये तमाम चीजें की है। फंड डाइवर्जन का एक गंभीर मामला है। हालांकि पिछले 4 दिन से शेयर गिरावट का शिकार हो रहा है। 450 से गिरते गिरते 400 रुपए के आसपास के भाव रह गए हैं। मन इंडस्ट्रीज मान लीजिए किसी की अगर तेजी की पोजीशन हो या फिर किसी का निवेश हो, गौरव जी आपकी राय क्या होगी और कहां पर स्टॉप लॉस लगा के रखें? अभिषेक जी, काफी गंभीर एलिगेशंस हैं मनी डाइवर्जन के। और इस केस के अंदर जिस तरीके से हमने ऑफलेट महसूस किया है, देखा है, सेबी की कार्रवाई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रही है। देयरफॉर यहाँ से एक अच्छी गिरावट और देखने को मिल सकती है और इस शेयर के अंदर 380 और उससे नीचे के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए किसी ने ये स्टॉक लिया है तो उन्हें अपनी पोजीशन को बुक कर लेना चाहिए। इट इज बेटर टू वाइंड अप हियर। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो अभी कुछ समय वेट करना पड़ेगा। द एक्सटेंट ऑफ दिस देखना होगा। आर्बिट्रेशन में जरूर जाएगा ये केस और उसके किस तरीके से नतीजे रहते हैं। अभी कुछ समय इस चीज का आई थिंक हमें असर नजर आएगा इस स्टॉक के अंदर। तो मैं एक नेगेटिव बायस रखता हूँ इस पे फिलहाल। ठीक है, नेगेटिव बायस है। मान इंडस्ट्रीज को लेकर 406 रुपए का भाव है, लेकिन 400 रुपए वाला एक और शेयर है बीएल, उस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इनको 16 सितंबर के बाद करीब करीब 1100 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं बीएल को। और हमने देखा था कि हाल में ही इन्होंने एलएनटी के साथ एक करार भी किया था। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जरा ये समझ लेते हैं इस पर जाने से पहले कि आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या हैं। सृष्टि हमारे साथ बस तैयार हो रही हैं और थोड़ी देर में आपके लिए हम कुछ चुनिंदा रिपोर्ट्स लेकर आएंगे, जिसके जरिए आप अपने व्यूज बना सकेंगे शेयरों को लेकर। लेकिन बीएल को लेकर क्या व्यू है आपका, गौरव जी? बीएल एक स्ट्रांग कंपनी, डिफेंस का प्ले, और अब कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा रेलवे वगैरह का भी प्ले है बीएल। क्या राय होगी आपकी? अभिषेक जी, मैं थोड़ा पॉजिटिवली बायस्ड हूँ बीईएल की तरफ। रीजन बीइंग, जैसे आपने अभी इसके बिजनेस को नामांकित किया, ये सारे उन बिजनेसेस में लगभग प्ले कर रहा है जो कि अभी ग्रोइंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है। और उसी का इम्पैक्ट हमें इनके शेयर प्राइस पे भी नजर आ रहा है और साथ ही साथ में उसका इम्पैक्ट इनके जो फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे ऑफ लेट पिछले लगातार आप 2 से ढाई साल से हम इसे क्लोजली वॉच कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे स्टेडी फाइनेंशियल ग्रोथ नजर आ रही है। मार्जिन फ्रंट पे भी इंक्रीज नजर आ रहा है। 30% के करीब का कंपनी अब मार्जिन आ गई है। पिछले कुछ साल पहले ही वो 20% के आसपास चलता था। प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। ऑल्दो 50 के ऊपर का प्राइस टू अर्निंग है, स्लाइटली ऑन द हायर साइड, बट गिवन द बिजनेस ये हायर वैल्यूएशंस जस्टिफाइड नजर आती हैं। देयरफॉर हम एक पॉजिटिव बायस रखते हैं बीईएल पे और वी एक्सपेक्ट यहाँ से इसके अंदर बाइंग मोमेंटम अभी कंटिन्यू करेगा।
अगर ऐसा नहीं होता है और कोई प्रॉफिट टेकिंग भी आती है, तो निवेशकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ स्पेयर कैश है, तो उस सूरत में वो एवरेज आउट करने का कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बीएल को लेकर ये व्यू है, लेकिन एक और शेयर जो हमने कल गिरते हुए देखा वो है डिक्सन टेक। हालांकि 2 दिन की गिरावट हो गई है और 2 दिन में करीब 8 से 9% ये शेयर टूट गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में ये ऑपरेट करती है और इन्होंने नई सब्सिडरी डिक्सन इलेक्ट्रो कॉर्प बनाई है। इस पर जरा अपनी एनालिसिस आप तैयार रखिएगा गौरव जी कि आखिर ये शेयर इतना टूटा है, 17,000 रुपए के नीचे आ गया है, अब क्या व्यू होना चाहिए। लेकिन